बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में मैं हर रोज नए मुद्दों पर आपसे बातचीत करता हूं। आज मुद्दा राजनीतिक ना होकर सामाजिक है और इस मुद्दे पर मैं दो लोगों को नमन करना चाहूँगा। पहले ब्यावर के नमन करूँगा इंदर सिंह बाघावास जी को, फिर अजमेर के पीरदान सिंह जी को मैं नमन करना चाहूँगा। अजमेर जिले में हाल ही में दो उल्लेखनीय घटनाएं हुई, ऐसी घटनाएं जो समाज के लिए उत्साहवर्धक कही जा सकती हैं। इन दोनों ही घटनाओं को केंद्र में रखकर आपकी अदालत में पेश हूं। पहली घटना ब्यावर से जुड़ी है, दूसरी अजमेर शहर से। ब्यावर में पिछले दिनों देशभक्ति का नयनाभिराम सैलाब उमड़ा, तो दूसरी घटना में अजमेर के एक मिट्टी के दिए ने तूफान की गरेबान पर हाथ डाल दिया। दोनों ही घटनाएं समाज के लिए रेखांकित की जा सकती हैं। आइए सबसे पहले आपको ले चलता हूं ब्यावर। यहां पिछले दिनों राष्ट्रभक्ति का जज्बा सड़कों पर सैलाब बनकर उमड़ा। भाजपा के दिग्गज नेता इंदर सिंह बाघावास ने फिर एक बार शहर की धड़कनों का प्रतिनिधित्व करते हुए देशभक्तों की एक ऐसी वाहन रैली निकाली जो आजादी के बाद ब्यावर में सबसे बड़ी वाहन रैली सिद्ध हुई। रैली में वाहनों की संख्या ज्यादा थी, यह बात कोई मायने नहीं रखती। इस रैली से पहले भी दर्जनों वाहन रैलियों का आयोजन होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, मगर यह रैली देशभक्तों की ऐसी रैली थी जिसका आयोजन सिर्फ तिरंगे झंडे पर टिका हुआ था। लोगों की आस्था में देश था, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। इंदर सिंह बाघावास भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अगले चुनाव में भाजपा की सीट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। उनकी दावेदारी अग्रिम पंक्ति में भी मानी जा रही है। वह चाहते तो राष्ट्रभक्ति के जज्बे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक वजूद के लिए भी कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा न करके रैली को घर घर का जज्बा बना दिया। पार्टीबाज नेताओं के लिए उनकी रैली एक चुनौती थी, संदेश था। उन्होंने समाज की युवा शक्ति को देश के लिए जान लुटा देने को तैयार रहने का जो संदेश दिया वह अद्भुत था। ब्यावर के मेरे एक पत्रकार मित्रों ने जिस तरह इंदर सिंह बाघावास की हौसला अफजाई की वह भी कोई कम नहीं। लोकप्रिय समाचार पत्र निरंतर के प्रधान संपादक राम प्रसाद कुमावत हो या वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ जैन या मेरे अन्य पत्रकार मित्र, सभी ने अपने अपने माध्यम से अपने अपने प्लेटफॉर्म पर इस अभूतपूर्व रैली को सराहा। सकारात्मक आयोजन को यदि सकारात्मक लोग सकारात्मक तरीके से स्नेहाशीष और सम्मान देते हैं तो आयोजकों को संबल मिलता है, प्रेरणा मिलती है। निरंतर पत्र के अनुसार विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी तथा आम जन में अपनी छवि की दमदारी को लेकर अनेक तरह से उम्मीदवारों के आकांक्षी अपने समर्थकों की ताकत का पार्टी को एहसास कराते रहते हैं। इन सबसे इतर समाजसेवी भाजपा नेता इंदर सिंह बाघावास ने रविवार को सद्भावना वाहन रैली निकाली जो संख्या बल के लिहाज से काफी अच्छी साबित हुई। रैली में हजारों वाहनों के साथ समर्थकों ने तिरंगा ध्वज हाथ में लेकर वंदे मातरम तथा भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। भीड़ के लिहाज से भी यह रैली ऐतिहासिक कही जा सकती है। रैली की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें व्यक्तिगत प्रचार वे अपने आप को चुनावी मंतव्य से उभरने की बजाय सादगीपूर्ण तरीके से इंदर सिंह बाघावास ने राष्ट्र की भावना को सर्वोपरि रखा। रैली में कहीं भी पारंपरिक रूप से लगाए जाने वाले नारे नहीं सुने जिसमें लोग कहते हैं हमारा नेता कैसा हो, लाइक लाइक लाइक। साथ ही रैली में इंदर सिंह बाघावास ने बड़े बड़े फोटो लगे वाहन और बैनर भी नहीं लगाए। माइक से भी ऐसा कोई संदेश प्रसारित नहीं हो रहा था जो इंदर सिंह बाघावास के चुनावी एजेंसी का हिस्सा हो। अलबत्ता एक लाल रंग की खुली जीप में बाघावास खड़े होकर आमजन का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और जीप वाहनों के काफिले के साथ आगे बढ़ रही थी। लोग उन्हें माला पहनाकर स्वागत करते देखे गए। वाहन रैली पर जगह जगह पुष्प बरसा कर भी स्वागत किया गया। माली समाज की ओर से उन्हें 51 किलो फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा तिरंगा साफा पहनाकर बहुत सम्मान किया गया। इससे पहले भी इंदर सिंह बाघावास ने ब्यावर में ऐतिहासिक रक्तदान शिविर आयोजित किया था जिसकी सर्वत्र चर्चा रही। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति से अलग हटकर किए जाने वाले ऐसे प्रयासों को मैं हमेशा समर्थन देता रहा हूं। इस बार फिर बाघावास जी की सोच को नमन। और आइए अब चले अजमेर की उस घटना पर जो महान योद्धा और जुझारू बुजुर्ग पीरदान से जुड़ी है। पीरदान सिंह गंगू तेली की तरह है जिसका धर्मयुद्ध मार्बल किंग अशोक पाटनी से चल रहा है। पीरदान के सामने वह राजा भोज हैं। इस धर्म युद्ध में चींटी ने हाथी की सूंड में प्रवेश कर उसको चारों खाने चित करने का युद्ध छेड़ रखा है जो बरसों से अनवरत चला आ रहा है। ताकतवर पाटनी धन बल से पीरदान की पीड़ा का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और पीरदान ने तो जैसे तय ही कर लिया है कि सच के सहारे वे जीत का चेहरा देखकर ही दम लेंगे। लंबी कानूनी लड़ाई में अब सीधे
अब तक सीधे तौर पर पीरदान पाटनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मगर इस बार वे अपनी लड़ाई को अंजाम देने और उसे अंजाम तक पहुंचाने की ठान चुके हैं। जोधपुर हाई कोर्ट उनके मामले में पाटनी को कटघरे में खड़ा करने के लिए आदेश जारी कर चुका है। उनके वकील हालांकि लंबी कानूनी लड़ाई से में तरह तरह के पैंतरे इस्तेमाल करते हुए पाटनी को अब तक बचाने में कामयाब रहे हैं, मगर मामला अब उस मोड़ पर आ गया है जब अदालत को न्याय के लिए ठोस फैसला लेना ही पड़ेगा। पीरदान और पाटनी के बीच सच पूछो तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं जो अदालत के बाहर बैठकर सुलझाई न जा सके, मगर धनबल और कसबल के बीच नाहक मूंछों की लड़ाई चल रही है। कानून भले ही कछुआ चाल में है, मगर चल रहा है। दावक नहीं तो पंगु भी नहीं हुआ है। पीरदान के सब्र को नमन, साहस को नमन, विश्वास को नमन, न्यायप्रियता को नमन। उनको न्याय मिले, बस यही मेरी कामना है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर आर पार के इस कार्यक्रम में मैं नया मुद्दा लाऊंगा और नई बातें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।